उसके पीछे रीजन भी है, वो तथ्य भी है और सब चीजें भी है। और एक सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? प्लस पॉइंट यह है कि आज सनातनी उतना सोया हुआ नहीं है जितना उस समय सोया हुआ है। आज जो सच्चे सनातनी है वो जागे हुए अपने हक की लड़ाई के लिए वो तैयार हैं, भगवान श्री कृष्ण के सम्मान के लिए वो तैयार हैं, अपने इष्ट का अपने आराध्य का वो अपमान नहीं होने देंगे, इसके लिए वो रेडी हैं। जो सच्चे सनातनी है वो नहीं, तैयार। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ देवकीनंदन जी, हमारे दर्शक जो हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि ज्ञानवापी में जो याचिका लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो दूसरे पक्ष ने याचिका लगाई, उसके बाद इसमें हिंदू पक्ष ने क्या सीखा, यहाँ पर वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा और ये इसमें डिले नहीं होगा। बार बार एक याचिका आ रही थी, इसलिए जो फैसला था उसमें डिले हो रहा था, सर्वे के फैसले में ही। तो यहाँ पर क्या सीखा हिंदू पक्ष ने जिससे हमें लगता है कि जल्द से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? आप पे एक बात बताइए, अभी जो जांच के ऑर्डर आए हाई कोर्ट के, इतनी जल्दी किसी पे भी नहीं आए थे जितनी जल्दी अभी हाई कोर्ट से आ गए। हाँ। और इसके आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग तो एक ही बात कह रहे हैं, आप पूरी न्याय प्रणाली कंप्लीट करिए पर डे बाय डे इसकी सुनवाई करिए। हम तो एक ही बात चाहते हैं, इसको डिले मत करिए, डे बाय डे इसकी सुनवाई करिए। अगर हम गलत तथ्य पेश कर रहे हैं तो हमें कहिए ना आप गलत हो, अगर वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं तो वो गलत, लेकिन उसे ज्यादा लंबा मत खींचिए। वो आप वाली बात जो आपने अभी अभी कही थोड़ी देर पहले, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय है और वो अन्याय हम नहीं चाहते। दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है और इस प्रक्रिया में और डिले हो जाता है तो फिर वही होगा जैसे ज्ञानवापी में हुआ। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हम कहेंगे न्याय डे बाय डे सुनवाई करके हमें न्याय दिया जाए, जल्दी दिया जाए। इसके लिए तो भाई हम कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकते ना, जाएंगे तो हम कानून के रास्ते से। हाँ, एक चीज अच्छी होगी, इससे उनकी नीयत पता चलेगी। जो लोग गंगा जमुना खेल रहे थे ना, उनका वो चेहरा भी सबके सामने धीरे धीरे तीनों चीजों में आया। अच्छा, अयोध्या में आई गया। आपको याद होगा देवकीनंदन जी, जब पिछली बार आपसे इस याचिका पर जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इस तरह के साक्ष्य वहां पर छुपे हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आपने कहा कि कैसे उसकी जो सीढ़ियां हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ है जो ये बताता है कि यहाँ पर कैसे हमारे जो कृष्ण हैं उनकी मूर्तियां हैं और कुछ अवशेष भी है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे फिर से? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जामा मस्जिद की सीढ़ी जो आगरा में है, जिसपे अभी केस चल रहा है, अभी तारीख थी 11, अभी फिर उन्होंने 19 और 4 जनवरी दी है। इस केस को कॉन्टिन्यूसली हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम अपने भगवान का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये सब जानते थे। औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़ा, वहां जो भी कीमती चीजें थी उनको लूटा और अनमोल चीजों को वहां से ले जाकर और भगवान की छवि, केशव देव जी की छवि को ले जाकर उन्होंने, औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ा। ये तो सब जानते हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने किताबों में लिखा है और उन्हीं का कहा हुआ मैं बोल रहा हूं। अगर ये गलत है तो उनके मुस्लिम इतिहासकारों ने गलत लिखा, और अगर ये सही है तो मेरे भगवान का अपमान हम तो नहीं होने देंगे। वो भी भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां योगी राज है, योगी राज में भगवान श्री कृष्ण की छवियों के ऊपर पैर रखकर ये लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। हम लोगों का ऐसा अपमान करेंगे ये लोग। लेकिन आपको याद होगा कि राम मंदिर के बाद मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि चलिए एक चीज से तो हमने संतोष कर लिया, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हम और किसी चीज में अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसमें भी कहां कॉम्प्रोमाइज किया? उन्होंने गिफ्ट दिया है क्या? कौन होते वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले? वो कौन है? कोर्ट के माध्यम से वो चीजें मिली है ना, उन्होंने कोई दान थोड़ी दिया है। उन्होंने हमें कोई दान थोड़ी दिया है, सहयोग थोड़ी किया है। काय बात का वो कंप्रोमाइज करेंगे? लड़ेंगे क्या? वो मार डालेंगे क्या हम लोगों को? कोर्ट भी अगर ऑर्डर देगा तो वो मार देंगे क्या हम सबको? या भारत में हमको रहने नहीं देंगे? सिर्फ 10 सेकंड में आखिरी सवाल देवकीनंदन जी, 10 सेकंड में आपको लगता है कि बातचीत के जरिए समाधान है? बिल्कुल भी नहीं। जब कौरव और पांडवों की बात हुई थी, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन ने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे, और हमको ऐसा लगता है कि ये लोग भी मानने वाले नहीं। कोर्ट से ही हमें आशा है, न्याय व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए इस देश में अदालत है, कानून है और उस कानून का सम्मान सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वही कानून